जहन्नुम में सबसे पहले जाने वाले लोगों में वो लोग होंगे जो अपने माल को अपनी मुट्ठी में ऐसे दबोच के रखेंगे और वो अल्लाह के रास्ते में नहीं देगा, अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करेगा, ज़कात का बुनियादी मकसद पूरा नहीं करेगा। आपको समझ आ रही है? आज हम इस टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे। हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं और नाज़रीन सीनियर बैंकार हैं। ठीक है जी, आज हमने ख़ास तौर पे इनको मदऊ किया है। इनका नाम है नाज़िश अली। तो इनसे आज हम पूछेंगे कि जिस तरीके से बैंक्स वग़ैरह में लोग स्पेशली, आपको पता है ना, कि अपने पैसे सेव भी करते हैं, रखते हैं, तो इस्लाम क्या कहता है और किस तरीके से इसकी क्या इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? जी रमज़ान मुबारक नाज़िश अली साहब, आपको बहुत भी। बहुत। अच्छा, और दूसरी तो मेरे साथ आपको पता है नईमा जी हैं, मगर नईमा जी को मैं इस टॉपिक पर तंग कोई नहीं करूँगी, मगर मेरी नईमा जी मेरे साथ बैठ के ये बातें ज़रूर सुनेंगी, है ना जी? सुन रही हूँ मैं। हाँ, नॉलेज में इजाफा होगा ना। और क्या, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। अच्छी गुफ्तगू जहाँ पे भी हो उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो नाज़रीन, नाज़िर साहब से हम पूछेंगे कि ज़कात बेसिकली जो है, ये सिस्टम जो है नाज़िर साहब, ये है क्या? देखिए, आपने मेरा ख्याल इतना खूबसूरत ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ज़कात को, कि ज़कात इट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ, कि आपने अपने माल को पाक कैसे करना है। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है उसको ये हमने एक सेट कर लिया, एक हमने कि जब हमें निसाब जो हमें हमारी कमेटी है ज़कात की, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, उसने एक निसाब मुकर्रर कर दिया। अब वो निसाब पहले होता था कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, उसके इक्वलेंट जो है ज़कात जो है ना वो फिक्स की जाती थी। आज अगर आप गोल्ड की प्राइसेस देखें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है ना आसमान को छू रही हैं। तो अगर 7.5 तोले गोल्ड के हिसाब से ज़कात दी जाए तो शायद ये ना वो, मेरा ख्याल जो ज़कात देने वाला वो खुद गरीब हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसको गवर्नमेंट ने उसका एक निसाब जो है उसको मुकर्रर किया और उसको कहा कि 87 ग्राम के करीब, यानी 1 तोला से कोई थोड़ा ऊपर नीचे के करीब जो है 87 ग्राम गोल्ड और 612 ग्राम सिल्वर, उसके इक्वलेंट जो है वो निसाब मुकर्रर कर दिया जाता। वो जिस तरह इस दफ़ा भी बैंकिंग में आया कि कोई अराउंड 5,03,529 रुपये वो निसाब मुकर्रर किया गया। और जिस दिन रमज़ान की फ़र्स्ट रमज़ान को तमाम बैंक्स ने जिस अकाउंट में भी इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट थी और वो कस्टमर विलिंग थे कि हमने ज़कात जो है वो रिडक्शन करवानी है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो उन सब का एक सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस चलाया जाता है और वो तमाम ज़कात जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है। तो वो अमाउंट जो है वो एक्सीड करती है जो एक हमने फ़िक्स अमाउंट कर दी 5,03,500, उससे ऊपर तमाम ज़कात जो है डिडक्ट कर दी जाती है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, नईमा जी अपना एक ब्रांड चलाती हैं, अपना बिज़नेस करती हैं। अब हम लोग जैसे उनके पास भी लोग स्टाफ भी काम करते होंगे और ब्रांड्स में से भी कोई चीज़ें जब उनकी बिकती होंगी तो उनके माइंड में होता होगा ऑल सेट इन द मंथ मैं अपनी ज़कात निकालूंगी, एहतसाब अपना पूरा करना होता है। तो मैं ये पूछना चाहिए थी, जैसे रियासती सतह पर जो पैसे हमारे कटते हैं, जो ज़कात कटती है, ठीक है ना, ज़कात के नाम पे आपको पता है, तो वो काफ़ी है ज़कात हमारी, या फिर हमारा इसके लिए अलग से एहतसाब करना ज़रूरी है? वो किस तरीके से होगा? नहीं, बड़ा खूबसूरत आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, ज़कात और उशर देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये बैंकिंग के हवाले से तो नहीं है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़कात जो है उस माल पे है जो आपका कैश है, गोल्ड है आपके पास, या इससे रिलेटेड आपके पास जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने अकाउंट में कोई 50 लाख रुपया फ़िक्स रखा हुआ, तो वो आपका कैश है, तो उसके ऊपर ज़कात कटेगी। कोई आपके सेविंग उन अकाउंट्स में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहाँ पे ज़कात कटेगी। तो ज़कात जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। उशर जो है वो ज़कात की एक फॉर्म होती है जो कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्रीकल्चर लैंड है या आपकी ऐसी लैंड है जो कि इरिगेटेड है, जिसके ऊपर जो पानी जो है ना, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो उसके ऊपर जो है उशर
उसका होता है कि 1/10 ऑफ द ज़कात जो है वो भी एप्लीकेबल होती है। लाइकवाइज इसी तरह जो इरीगेटेड लैंड नहीं है तो उस पर भी 1/20th पोर्शन जो है ज़कात का वो भी एप्लीकेबल होता है। हम उसे ज़कात नहीं कहते, उशर कहते हैं, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ ज़कात। तो हर बंदे के ऊपर जिसके पास जो है एक अमाउंट है और उसको अपना, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि अपनी माल को प्योरीफाई करना है, और इससे बिलीव मी इस्लाम ने भी यही कहा है कि इससे आपका पैसा कम नहीं होता। जैसे ही आप लोगों को जो है ज़कात देते हैं तो उतना पैसा अल्लाह ताला आपको दे देता है। क्या बात है। एक ब्रेक लेंगे, नाज़िश अली हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। हम नाज़रीन क्योंकि ज़कात के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे तो हमारे पास थोड़े से 2 मिनट हैं। 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और हमारे मेहमान से बात करना चाहेंगे ज़कात के हिसाब से। कोई ऐसी और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको लगता है हमें ज़रूरी करनी चाहिए और ज़रूरी लोगों को बतानी चाहिए, तो प्लीज़ एंड मैसेज होगा, बता दीजिए। अच्छा, मुझे अभी मैडम ने जो है ना क्वेश्चन किया ड्यूरिंग प्रोग्राम ही कि ड्यूरिंग द ईयर हम जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कुछ पैसे आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं। यानी आप जो अगर मैं देखूं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो डेली का जो है वो 1 लाख आ रहा है, 1 लाख जा रहा है उसका, आप बोले तो उसके ऊपर जो है वो उसकी एवरेज ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज़कात नहीं होती। ट्रांजैक्शंस जो है वो जो उस वक़्त उसका जो फर्स्ट रमज़ान से पहले जो उसका बैलेंस होता है उसी के ऊपर जो है 2.5% के ऊपर ज़कात जो है डिडक्ट होती है। अच्छा। और अगर वो भी जो है अगर CZ50 के नाम पे एक एफिडेविट होता है, अगर एक कस्टमर कहता है जी मैं अपनी ज़कात जो है वो बैंक के थ्रू नहीं डिडक्ट करवाना चाहता, तो वो एक एफिडेविट दे देता है कि जी मेरा फ़िका ये है और मैं जो है इसके मुताबिक अपनी ज़कात खुद डिडक्ट करवाना करूँगा, यानी खुद जो है मैं किसी गरीब आदमी को खुद दे दूँगा। ओके नाज़रीन, लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में अभी मगरिब की अज़ान का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान सुनते ही अपना रोज़ा इफ्तार कर लीजिएगा और ख़ास दुआओं में हमें मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं चैरिटी के ऊपर। नाज़रीन चैरिटी जो है ना, पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है और चैरिटी की जाती है। जैसे तो हमें बहुत ही गरीब मुल्क कहा जाता है, मगर हम गरीब मुल्क है नहीं चैरिटी के मामले में। सही बता रही हूँ मैं आपको ये बात। बढ़ चढ़ कर चैरिटी करते हैं हम लोग, बहुत पसंद करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम। हमारे जो मेहमान हैं उन्हीं को मैं मधु करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, जो चैरिटी है ये पाकिस्तानी बड़े दिल खोल के करते हैं। वैसे हम गरीब ममालिक हैं मगर चैरिटी का जो हिस्सा है वो डालने में हम पीछे नहीं होते हैं। देखें, वही बात जो है मैं कह रहा था कि बहुत से लोग, बल्कि 99% लोग जो हैं वो बैंक्स में ज़कात नहीं डिडक्ट करवाते, और रमज़ान आता है तो वो हर, आप कराची की सड़कों पे देख लें, लाहौर की सड़कों पे देख लें, इस्लामाबाद देख लें। नहीं तो बैंक्स पे ट्रस्ट नहीं है, बैंक्स पे क्यों नहीं रखते, वजह क्या आती है? एक ये स्टेट को चाहिए कि एक ट्रस्ट डेवलप करे, क्योंकि जो है लोग ख़ुद हाथ से ज़कात देना, ख़ुद हाथ से चैरिटी करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन कि उनकी ज़कात बैंक से कटे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप उनको कॉल करेंगे जी रमज़ान आ गया तो आपने अपनी ज़कात कटवानी है या नहीं, तो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने अपनी बैंक से ही ज़कात कटवानी है। तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। और वो चैरिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो पाकिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, और उसकी वजह यही है कि लोग ज़कात जो है वो बैंक से कम कटवाते हैं, खुद चैरिटी करते हैं। वेरी नाइस। बच्चों को किस तरह से सिखाएं, ये भी साथ ऐड करना चाहूँगी, आप भी इसमें नज़रसानी कीजिएगा कि सुना तो यही ना कि जो काम हम करते हैं पीछे हमारे बच्चे भी वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई भी हरकत हम करेंगे वो बच्चे करेंगे। इनफैक्ट अगर हम मुंह से कोई लफ्ज़ निकालेंगे, बच्चे पीछे हमारे टेप रिकॉर्डर वही करना शुरू कर देते हैं। तो आप बताएं हम बच्चों को कैसे आदत डालें? देखें, आपका क्वेश्चन जो है, मैं इसके ऊपर बहुत सी ट्रेनिंग्स, बहुत सा मटीरियल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी मैं जाके एक ही बात करता हूँ यूथ के ऊपर,
कि पेरेंट्स का रोल इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है आज, ख़ास तौर पे वो पेरेंटल कंट्रोल है, पेरेंट की ग्रूमिंग है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होना चाहिए। आज भी एक यूनिवर्सिटी में मेरा एक सेशन था, तो वहाँ पे भी यही बात मैं कर रहा था कि हम जिस चीज़ों को लोगों ने बनाया वो क्या था, स्नैपचैट, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, हम उसके ऊपर जो है ना इतना वक्त ज़ाया करने लगे हैं कि हम ये भूल गए हैं कि उस वक्त से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर प्रोफेशनली भी बात की जाए तो अगर यूरोप में, यूके में और यूएसए में उनको पता है उन बच्चों को कि उनके 1 घंटे की वैल्यू जो है वो 10 से 12 डॉलर है, जबकि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सारी रात जो है फेसबुक और इंस्टा पे जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी पूरी जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो है अपने वक्त को, टाइम इज़ मनी, तो इस पैसे को जो है ना ज़ाया मत करें, अपने टाइम को वैल्यू करें। और उसमें रोल जो है वो पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। मोबाइल का यूजेज जो है वो ज़रूरी है पॉजिटिव वे में। तो आज पूरी दुनिया में पेरेंटल लॉक हैं, पूरी दुनिया में पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चों ने देखनी है और कौन सी नहीं। थैंक यू सो मच, ट्रांसमिशन में साथ देने का शुक्रिया।